हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए देखेंगे हम लोग जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसके तहत सक्षमता पास 1.87 1,87,000 शिक्षक जो सक्षमता पास किए हैं, अब उनको सरकार के द्वारा स्कूल आवंटन किया जाएगा, जिसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको लेकर जाना होगा और किस तारीख को जाना होगा, चीज़ों की चर्चाएं हम लोग करेंगे। लेटर जारी हो गया है जो ऑफिशियल लेटर है शिक्षा विभाग द्वारा। तो आइए देखते हैं क्या बोला गया है इस लेटर में और क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा डीआरसीसी सेंटर। और ये डीआरसीसी सेंटर कहाँ होता है ज़िला में, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 जो कि 26 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक चली थी, जिसमें बहुत सारे शिक्षक पास किए हुए हैं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए। 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। ये क्या भाई, एक विद्यालय अध्यापक कहे जाएंगे और ये विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। ये नाम में परिवर्तन क्यों, सीधे शिक्षक कहिए ना। सरकार का क्या मंशा है क्या नहीं, ये किसी को पता नहीं। तो विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। सक्षमता परीक्षा परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अभी भी देखा जा सकता है, जिसमें उनके रिज़ल्ट के साथ साथ यानी परिणाम के साथ साथ आप अपना ज़िला आवंटन भी देख सकते हैं। देखिए आगे क्या बोला गया है, सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपना परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन सा ज़िला आवंटन किया गया है। सभी संबंधित अभ्यर्थी को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। अब ये आ गई बात वेरिफिकेशन की, किन किन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, कहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और कितने स्लॉट में होगा, ये स्लॉट बना दिया गया है। सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के डीआरसीसी में की जाएगी। प्रत्येक ज़िला में डीआरसीसी सेंटर बनाया होता है जहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। वेरिफिकेशन की तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा, जो कि 5 टाइम में होगा। यानी वेरिफिकेशन पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ की जाएगी तथा 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होगी। देख लीजिए, पहला स्लॉट चलेगा 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटा का स्लॉट होगा। दूसरा स्लॉट 10:30 बजे से 12 बजे तक। तीसरा स्लॉट 12 बजे से 1:30 बजे तक। चौथा स्लॉट 1:30 बजे से 3 बजे तक। पांचवा स्लॉट 3 बजे से 4:30 बजे तक। ये वेरिफिकेशन का 5 स्लॉट में वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये 6 कर दिया मैंने, 5 ही है ना, तो 5 स्लॉट में वेरिफिकेशन। अब ये किस स्लॉट में आपको जाना है ये आपको सूचना दिया जाएगा। जिस स्लॉट में आपको दिया जाए उसी स्लॉट में आप टाइम से पहले पहुँचिए और अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए और जो स्कूल आवंटन किया जाएगा उसमें योगदान दीजिए। वेरिफिकेशन है तो शिक्षकों की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण निम्नवत किया जाता है। देखिए, 1 अगस्त को उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का, 2 तारीख को लगातार चलेगा ये 5 स्लॉट में माध्यमिक शिक्षक का, 3 तारीख को स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक होगा और 5 तारीख को, 4 को नहीं है, 5 तारीख को मूल कोटि के उर्दू बांग्ला शारीरिक शिक्षक का और 6 तारीख को मूल कोटि के सामान्य शिक्षक का वेरिफिकेशन होना है। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट में
तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। यानी विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा कि आपको किस तारीख के किस स्लॉट में वेरिफिकेशन के लिए जाना है। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को भी दे दी जाएगी ताकि आपको ये पता रहे कि आपको किस टाइम पे और कहाँ कब पहुँचना है। ये तो हो गई बात कि कितने स्लॉट में आपका वेरिफिकेशन होगा। आपको आयोग यानी मुख्यालय स्तर पर आपको सूचित किया जाएगा कि आपका किस स्लॉट में कितने तारीख को वेरिफिकेशन कराने आने हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश देख लीजिए। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेरिफिकेशन है तो कोई हड़बड़ी या आपाधापी न करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थी की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन में आपको अफरा तफरी नहीं मचाना है। आप अगर वरीय शिक्षक हैं, उम्र दराज हैं, तब भी आपको लाइन में एकदम वेरिफिकेशन कराना होगा। वहाँ आपको वरीयता का लाभ नहीं मिलेगा। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय के अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। तो ये काम ज़रूर आप कीजिएगा कि स्लॉट देख कर जाइएगा, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, दूसरे के स्लॉट में आप नहीं पहुंच जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। यानी अब देखिए, अगर आप किसी और स्लॉट में पहुंचते हैं तो आपका नाम वहां नहीं खुलेगा। जिस स्लॉट में आपको आवंटित किया गया है वेरिफिकेशन के लिए, उसी स्लॉट में आपका नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड, सबसे पहला आधार कार्ड, इसके साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर के साथ आएंगे, जिस पर SMS या ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा। क्या? आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो आपके ई शिक्षा कोष से जुड़ा हुआ है। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। देखिए, ये नहीं है कि आप वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ की ये क्लियरेंस नहीं हो पाई है कि आप CL लगा के आएंगे या नहीं। तो कहा गया है वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। यानी उनको CL नहीं लगाना होगा, वो ड्यूटी क्रम में ही माने जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी की वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित न हो, ये भी बताया गया है। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि और टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। सपोज डेट की वेरिफिकेशन के समय आप किसी कारणवश अनुपस्थित एब्सेंट हो जाते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन होगी या नहीं, ये भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में चल रहा होगा। तो उनके लिए यहाँ पे क्लियर किया गया है कि वेरिफिकेशन समाप्ति के निर्धारित तिथि के बाद अलग से तिथि और टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। तो किसी भी कारणवश आप अनुपस्थित नहीं होंगे। अगर अनुपस्थित होते हैं तो आपको इंतज़ार करना होगा अपने वेरिफिकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक
निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों का जिस क्रम में अपलोड किया गया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन समय प्रस्तुत करेंगे, जिसका विवरण निम्नवत है। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि आप जब परीक्षा के लिए उपस्थित होने अभ्यर्थी को सक्षमता फॉर्म भरते समय जिन कागजातों का क्रम से अपलोड किया है आपने, क्योंकि जब वो स्लॉट खुलेगा तो आपके सारे कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट्स जो आप लगाए हैं कौन कौन से अपलोड किए, देखिए ये लिखा है, इसको छोड़ दीजिए, आपने कौन कौन सा अपलोड किया उसे क्रम वाइज पिनअप कर लीजिएगा या रख लीजिएगा और वहाँ एक फ़ाइल में लेकर के जाइएगा। पहला है मूल जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो, अगर आपका लागू है कि जाति चाहिए तो मूल जाति प्रमाण पत्र, नहीं भी लागू हो तो आप ले लीजिएगा। देखिए सारे ब्रह्मास्त्र रखिएगा, सारे अस्त्र रखिएगा, जिसकी ज़रूरत पड़े उसे दे दीजिए। मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका मूल प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। आधार कार्ड तो अनिवार्य है। नियोजन पत्र आपसे मांगा जाएगा। मैट्रिक प्रमाण पत्र मांगा जाएगा यानी सर्टिफिकेट। इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र यानी इंटर का सर्टिफिकेट। स्नातक प्रमाण पत्र यानी स्नातकोत्तर है अगर तो आपका स्नातक का प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। नेक्स्ट, और देख लीजिए क्या क्या लेकर जाना है। स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, डीएलएड बीएड प्रमाण पत्र, यानी अगर आप डीएलएड या बीएड हैं तो उसके प्रमाण पत्र चाहिए। दक्षता, बीटेट, एस्टेट, सीटेट प्रमाण पत्र, यानी दक्षता का कोई प्रमाण पत्र जिससे आप हैं, बीटेट है तो बीटेट का, एस्टेट है तो एस्टेट का, सीटेट है तो सीटेट का। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपयुक्त सभी डॉक्यूमेंट का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ लाएंगे, यानी इन डॉक्यूमेंट का मूल प्रमाण पत्र तो चाहिए ही चाहिए, मतलब रख लीजिएगा। और अभ्यर्थी अपने पैन कार्ड के साथ जितने भी उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ लाएंगे। माने आप स्व अभिप्रमाणित कागज़ पे अपना साइन डेट कर दीजिएगा, वहीं स्व अभिप्रमाणित होता है लिख करके, सेल्फ अटेस्टेड, स्व अभिप्रमाणित कर लीजिएगा और उसके दो कॉपी छाया प्रति और पूरे डॉक्यूमेंट को ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेख भी लाना होगा। अब देखिए और क्या लाना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, यानी सक्षमता परीक्षा का एडमिट कार्ड भी आपको लेकर जाना होगा। पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ, जैसा कि समिति द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक या पासबुक के प्रति, देखिए ये कहा गया है कि उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्रों के बाद अलावे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ, जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक, अगर कैंसिल चेक आपके पास नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पासबुक का छाया प्रति ले लेंगे। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश, वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक की सुविधा हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था। निर्धारित काउंटर पर कर्मियों एवं प्रति नियोजन एवं आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी कर्मियों की व्यवस्था। डीआरसीसी संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर पर आवश्यक उपकरण
कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता 3 सदस्यीय दल का गठित करना। वेरिफिकेशन स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करना। अभ्यर्थी के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त SMS ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना। यानी वहाँ पे जो गार्ड होंगे, जब आप इंटर कीजिएगा अपने DRCC सेंटर पे, तो आपको जो SMS मिला होगा, किस स्लॉट का SMS मिला है उसको देखा जाएगा, तब आपको एंट्री मिलेगा। तो आप अपना स्लॉट देख कर के ही जाएंगे। वेरिफिकेशन के अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच करना, यानी बायोमेट्रिक भी होगा। तो इसमें जो जाली है वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। नेक्स्ट है, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड है। मतलब जो आप अपलोड किए हैं उसी का वेरिफिकेशन होना है। तो आप अपलोड किए तभी ना फॉर्म भरे हैं। तो ये रहा सक्षमता पास शिक्षकों के लिए, जो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा और उनको जो ज़िला आवंटन हुआ है उसमें स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई जानकारी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे विस्तार पूर्वक फिर से समझा दूंगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।